बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई बच्चों, हमने प्रीवियस लेक्चर में एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के इंट्रोडक्शन के साथ हमने अल्केन्स का नॉमेनक्लेचर पढ़ लिया था। तो आज जो है वो हमारा टॉपिक है प्रिपरेशंस ऑफ अल्केन। अल्केन्स को कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है, तो आज हम इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। इसकी तकरीबन 8 प्रिपरेशंस हैं। तो चार प्रिपरेशन मैं रोज़ की आपको करवाऊंगा। 4 प्रिपरेशन, फिर कल 4 प्रिपरेशन, फिर 4 रिएक्शन, फिर अगले दिन 4 रिएक्शन, यानी कि एक कंपाउंड पे हम 4 दिन लगाएंगे। आप कोशिश कीजिएगा कि हर कंपाउंड की आपने जितने रिएक्शन एक दिन में हों उनकी कम से कम 10 मिनट प्रैक्टिस करें, तब ये रिएक्शन आपको याद होंगे। थोड़ी सी मेहनत आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे करनी पड़ेगी। जो चीज़ समझ ना आए वो आप ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं वो वहाँ पे दोबारा एक्सप्लेन भी कर दूँगा कि ये कैसे हो रहा है। तो अल्केन की पहली जो प्रिपरेशन हम करते हैं वो है फ्रॉम अल्कीन्स। यानी अल्कीन्स तो वो होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड होता है। तो अल्कीन से अल्केन हम बनाने लगे हैं। तो मैं सबसे सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये एक डबल बॉन्ड वाली जो चीज़ है इसे अल्कीन कहते हैं। और इसमें 2 कार्बन है, 2 कार्बन वाली अल्कीन को हम कहते हैं ईथीन। जैसे 2 कार्बन वाले अल्केन को कहते हैं ना ईथेन। हमने मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। तो 2 कार्बन वाली अल्कीन का क्या नाम है? इथीन। इससे इथेन बनाना है। तो कैसे बनेगा? इसमें हाइड्रोजन ऐड करें इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। दिस इज कैटलिस्ट निकल, 200 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। क्या होगा? H2 है, एक H इधर ऐड हो जाएगा, एक H इधर ऐड हो जाएगा, दरमियान में से एक बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि बॉन्ड टूट रहा है इस वजह से दोनों साइडों पे हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं। तो दोनों साइडों पे एक एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे, ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इस तरह से डबल बॉन्ड ख़त्म हो गए, सिंगल बॉन्ड आ गए हैं। दिस इज़ ईथेन। ईथीन से हमने क्या बना लिया? ईथेन। ये है जी प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। इस रिएक्शन का नाम हम देंगे हाइड्रोजिनेशन, क्योंकि हमने हाइड्रोजन ऐड करवाई है। हाइड्रोजनेशन क्या होती है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ H2। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। और ये रिएक्शन जिस साइंटिस्ट ने सबसे पहले 2 साइंटिस्ट ने करवाया था, उनके नाम पर इस रिएक्शन का नाम रखा गया है सेबेटियर-सैंडर्न रिएक्शन। This is also called Sabatier-Sandern reaction. Hydrogenation of alkene to form the alkane। तो अल्कीन की हाइड्रोजनेशन करके हमने अल्केन तैयार कर लिए हैं। मैं एक मिसाल और दे देता हूँ। जैसे ये है जी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये क्या है? ये अल्कीन है, यानी कि 3 कार्बन वाली अल्कीन को कहेंगे प्रोपीन। प्रोपीन। 2 कार्बन वाली इथीन थी, 3 कार्बन वाली प्रोपीन है। आपने कैसे प्रोपीन का स्ट्रक्चर बनाया? C डबल बॉन्ड C बनाया और आगे क्या लगा दिया? CH3। और हर कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करने होते हैं। जब आपने यहाँ डबल बॉन्ड बनाया था C का, तो इसको कार्बन को 2 H दिए, 2 ये H हो गए, 2 बॉन्ड हो गए, 2 ये बॉन्ड हो गए, 4 पूरे हो गए। इसके भी देख लें, C ने 2 बॉन्ड इधर बनाए, एक H हो गया 3 और एक बॉन्ड इधर 4। और इस कार्बन को भी देख लें, एक बॉन्ड इधर बना हुआ है, 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं 4। हर कार्बन के 4 बॉन्ड बस आपने पूरे करने होते हैं। तो ये है प्रोपीन। इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करें इन द प्रेजेंस ऑफ सेम कैटलिस्ट निकल। तो एक H इधर ऐड होगा, एक H इधर ऐड होगा। पहले ये CH है, अब बन जाएगा CH2, और ये CH2 है, ये बन जाएगा CH3। क्या बना? CH3 CH2 CH3। तो प्रोपीन से क्या बन गया? प्रोपेन। ये है जी सेबेटियर-सैंडर्न रिएक्शन, यानी कि हाइड्रोजनेशन रिएक्शन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तीनों नाम आप इसके ले सकते हैं।
हाइड्रोजनेशन भी कह सकते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी कह सकते हैं, सेबेटियर-स्टैंडर्ड रिएक्शन भी कह सकते हैं। अब इस रिएक्शन की इम्पॉर्टेंस क्या है, तो वो मैं अलहदा से हेडिंग दे के बता रहा हूँ। इसकी इम्पॉर्टेंस ये है, इस रिएक्शन को कहीं पे इस्तेमाल भी करते हैं कि कोई नहीं पढ़ा रहा हूँ। वेजिटेबल ऑयल में जब हाइड्रोजन ऐड करते हैं निकल की प्रेस में, तो ये बन जाता है वेजिटेबल घी। तो वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाने के लिए ये रिएक्शन इस्तेमाल होता है। वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाने के लिए इस रिएक्शन को इस्तेमाल किया जाता है। ये इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जो ऑयल्स होते हैं उनमें डबल बॉन्ड होते हैं। जब उनमें हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो सिंगल बॉन्ड जो बन जाते हैं, जो अल्केन्स बन जाते हैं, वो घी होता है। अल्केन्स जो हैं, यानी कि जो वेजिटेबल घी है वो अल्केन्स की तरह सिंगल बॉन्ड रखता है, और वेजिटेबल ऑयल जो होते हैं वो अल्कीन की तरह डबल बॉन्ड रखता है। अब दूसरी प्रिपरेशन पढ़ते हैं इसकी, अल्केन की। दूसरी प्रिपरेशन है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लें, ये जितने रिएक्शंस हम पढ़ रहे हैं, जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, इनको समझने के लिए आपने जो चैप्टर नंबर 7 में फंक्शनल ग्रुप का टेबल मैंने आपको पढ़ाया था कि अल्केन क्या होते हैं, अल्कीन क्या होते हैं, अल्काइन क्या होते हैं, अल्काइल हैलाइड क्या है, अल्कोहल क्या है, एल्डिहाइड क्या है, कीटोन क्या है, वो एक दफ़ा रिवाइज़ करें। चैप्टर नंबर 7 में जो हमने फंक्शनल ग्रुप का टेबल पढ़ा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप का टॉपिक एक दफ़ा देखें ताकि आपको ये सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएं कि अल्काइल हैलाइड क्या होता है। तो अल्काइल हैलाइड होता है जिसमें एक ग्रुप अल्काइल होता है, जैसे CH3, ये अल्काइल हो गया है, मिथाइल। और हैलाइड का मतलब है यहाँ पे कोई सा हैलाइड लगा लें, मसलन मैं यहाँ पे क्लोराइड लगा देता हूँ, Cl, तो ये क्या बन गया, मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड ये अल्काइल हैलाइड है। तो इससे अल्केन कैसे बनाएं, इसका रिएक्शन करवाएं HCl से इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक मेटल। तो जिंक क्या करेगी, यहाँ से भी Cl जिंक ने ले लेना है, यहाँ से भी Cl जिंक ने ले लेना है। जब जिंक दोनों Cl ले लेगी, बना देगा ZnCl2 जिंक क्लोराइड, और ये CH3 के पास ये वाला H चला जाएगा। CH3 एक H लेके क्या बन जाएगा, CH4। तो इस तरह से मिथाइल क्लोराइड से क्या बन गया, मीथेन। इस रिएक्शन में मिथाइल को एक हाइड्रोजन मिली है। तो जब एटॉमिक हाइड्रोजन, एक एटम हाइड्रोजन का किसी चीज़ को मिलता है, तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं रिडक्शन। दिस इज रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो इस तरह से हम अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन कर लेते हैं, और ये हमारे पास अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन से क्या आ जाता है, अल्केन। ये दूसरी प्रिपरेशन है। तीसरी प्रिपरेशन भी अल्काइल हैलाइड से ही है, लेकिन उस रिएक्शन का नाम होगा हाइड्रोजिनोलिसिस। पहला रिएक्शन आपने पढ़ा है हाइड्रोजिनेशन, फिर आपने पढ़ा रिडक्शन, अब आप पढ़ रहे हैं हाइड्रोजिनोलिसिस। इसमें भी हम कोई सा अल्काइल हैलाइड लेते हैं, मसलन CH3Cl, दिस इज अल्काइल हैलाइड। इसका रिएक्शन करवाएं H2 से इन द प्रेजेंस ऑफ प्लाडियम, PD प्लाडियम, C चारकोल, यानी कि कार्बन की एक शक्ल है चारकोल। कार्बन मैंने लिखा है, लेकिन बेसिकली ये क्या है, चारकोल। मैं नीचे पूरा नाम लिख देता हूँ, प्लाडियम एंड चारकोल। इन दो चीज़ों की मौजूदगी में रिएक्शन होगा। एक H इधर लगेगा, इधर से बांड टूट जाएगा, एक H इसको मिल जाएगा, इसको H मिलेगा, ये बन जाएगा CH4 यानी मीथेन बन गया, और इसको H मिलेगा तो ये क्या बन जाएगा, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया। इस तरीके से ये हमने मीथेन बना लिया दोबारा से, किससे, मिथाइल क्लोराइड से। लेकिन यहाँ पर H2 ऐड हुई है और इसका सिंगल बॉन्ड टूटा है यहाँ से, ये सिंगल बॉन्ड है। जब सिंगल बॉन्ड यानी सिग्मा बॉन्ड टूट के कोई चीज़ ऐड होती है, उसे लाइसिस का वर्ड देते हैं, हाइड्रोजिनोलिसिस। लाइसिस एंड पे आया ना, इसका मतलब है सिग्मा बॉन्ड टूट रहा है। और जब हमने H2 ऐड की थी और उसमें डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ था, वो क्या था, हाइड्रोजिनेशन। एशन का वर्ड उसमें आता है, एशन।
हाइड्रोजनेशन इसकी अलामत होती है, एशन इसकी अलामत होती है कि जब H2 ऐड हो और डबल बॉन्ड टूटे। लाइसिस इस चीज़ की अलामत है कि H2 ऐड हुआ है और सिंगल बॉन्ड टूट रहा है। दिस इज़ हाइड्रोजिनोलिसिस। तो ये तीसरी प्रिपरेशन थी अल्केन की। नेक्स्ट हम चौथी प्रिपरेशन पढ़ते हैं, उसका नाम है डीकार्बोक्सिलेशन। डी का वर्ड जहाँ पे आए इसका मतलब होता है रिमूवल। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ COOH, क्योंकि आपने फंक्शनल ग्रुप के टेबल में ये पढ़ा हुआ है। COOH को हम कहते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप। तो कार्बोक्सिल ग्रुप को रिमूव करेंगे तो इसको हम कहेंगे डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक हो गया। कैसे, देखिए मैं यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड लिखता हूँ CH3COOH। इससे आप सब वाकिफ हैं, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ है। दिस इज एसिटिक एसिड, सिरका एसिटिक एसिड। इसका मैं साल्ट बनाने लगा हूँ, नमक बनाने लगा हूँ इसका। कैसे, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करवाएं। यहाँ से OH इसका निकल जाएगा, इसका H निकल जाएगा, ये बन गया वाटर। और ये ONA और ये CH3COO ये मिल जाएंगे, CH3CO, CH3CO, आगे क्या बचा ONA, ये बन गया एसिटिक एसिड से क्या बन गया, सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट बेसिकली हमने यूज़ करना है। बुक में ये इक्वेशन नहीं लिखी होगी, ये सिर्फ मैंने आपको सोडियम एसीटेट बनाने का तरीका बताया है। सोडियम एसीटेट बन गया। अब इसमें से डीकार्बोक्सिलेशन करवाने लगे हैं, CH3COONA। इसका रिएक्शन करवाएं सोडियम हाइड्रोक्साइड से इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का नाम होता है कास्टिक सोडा, हम यहाँ सिर्फ सोडा लिख देते हैं। और कैल्शियम ऑक्साइड का नाम होता है लाइम। तो ये दोनों को मिला के बुक में क्या लिखा हुआ है, सोडा लाइम। तो सोडा लाइम की प्रेजेंस में हम सोडियम एसीटेट को रिएक्ट करवाएंगे। तो क्या होगा, सोडियम एसीटेट में से ये सारा कार्बोक्सिल ग्रुप इसके NaO से जब मिलेगा तो ये बन जाएगा Na2, क्योंकि 2 Na है, C2O और एक ये O, CO3। ये क्या बन गया, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट बन गया। इसमें से देखें कार्बोक्सिल ग्रुप सारा उतर गया है और ये CH3 इसका ये जो H बचा है ये लेके बना देगा CH4 यानी मीथेन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की डीकार्बोक्सिलेशन हमने कर दी है और ये क्या बन गया है, अल्केन यानी मीथेन बन गया है। तो ये 4 तरीके आपने पढ़े हैं। इनके बारे में अगर कोई क्वेश्चन आपके ज़हन में आए, कोई स्टेप समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ आप सिर्फ इस वीडियो को ही 1-2 दफ़ा सुनेंगे तो आपको हर रिएक्शन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो मैं आगे भी पढ़ा सकता हूँ रिएक्शंस, लेकिन मैंने आपको चीज़ें इसलिए 4-4 रिएक्शंस करवाने हैं रोज़ के, ताकि आप साथ साथ इन चीज़ों को भी याद करते रहें। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस करें, एक सफ़े के ऊपर हर रिएक्शन को एक दफ़ा लिखें तो ताकि ये याद हो जाएंगी चीज़ें आपको। अल्लाह हाफिज़।